बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान का मुबारक महीना बहुत क़रीब है। आइए हम इस बात पर गौर करें कि हम इस रमज़ानुल मुबारक में क्या क्या कर सकते हैं और रमज़ान की तैयारी हम कैसे करें। ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर एक मरतबा हमको रमज़ान जैसे बाबरकत महीने से नवाजा है। तो आइए कुछ बातें इस सिलसिले में कि हम क्या कर सकते हैं इस महीने में, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, ये मुख्तसर मैं आपके सामने रखता हूँ। पहली चीज़ तो फ़ैसला है कि आप फ़ैसला करें, अज़्म, मज़बूत फ़ैसला कि इस माह मुबारक को आप अपनी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान समझकर गुजारेंगे और इससे भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। फिर अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार कीजिए, अभी से ज़हनी तौर पर तैयार कर लीजिए अपने आप को कि मैं इंशाअल्लाह इस रमज़ानुल मुबारक से बहुत फ़ायदा उठाने की कोशिश करूँगा और मैं यकसू हो जाऊँगा रमज़ान से फ़ायदा उठाने के लिए। फिर गौर कीजिए कि क्या आप कुरान मजीद की तिलावत सही तौर पर कर पाते हैं। क्या आपकी तिलावत में कुरान की कोई गलतियाँ तो नहीं हैं। अगर ऐसा है तो रमज़ानुल मुबारक में अपने कुरान की तिलावत की तसहीह करने की कोशिश कीजिए और कैसे आप सही कुरान मजीद की तिलावत कर सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस जो है तो रमज़ान में कीजिए। बहुत सारे कारी हज़रात की जो है तो क़िरात और बहुत सारी और चीज़ें यूट्यूब पर मौजूद हैं, उससे आप मदद ले सकते हैं। फिर इसी के साथ साथ बहुत सारी दुआएं हमको याद नहीं हैं, बहुत सारी ज़रूरी दुआएं हैं सुबह शाम की, रमज़ान मुबारक के वगैरह। इन दुआओं को याद करने का भी ये एक बेहतरीन मौका है। इरादा कीजिए कि इस रमज़ान में आप दुआओं को ज़रूर याद करेंगे। फिर इसी के साथ साथ रातों में इबादत करने की, तहज्जुद गुजारी की हमको मश्क नहीं है, क़याम लैल की मश्क हमको नहीं है। और क़याम लैल की बड़ी फ़जीलत है, रातों को नमाज़ें पढ़ने की बड़ी फ़जीलत है। तो इस बात की भी कोशिश कीजिए कि रमज़ान में इंशाअल्लाह हम रात का अक्सर हिस्सा या जितना भी हमसे मुमकिन हो सके क़याम लैल में गुजारेंगे, तहज्जुद गुजारी में जो है तो गुजारेंगे और नवाफिल में हम गुजारने की कोशिश करेंगे। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बहुत सारी सूरतें याद नहीं हैं, छोटी छोटी सूरतें भी हमको याद नहीं हैं। तो क्यों ना हम ये इरादा करें, ये आज़्म करें कि इंशाअल्लाह इस रमज़ान में हम छोटी छोटी सूरतें जो अभी तक हमने याद नहीं की हैं उनको याद करें, उनका तर्जुमा याद करने की भी हम पूरी पूरी कोशिश करें। इसी के साथ साथ ये महीना जो है तो एक दूसरे से गमख्वारी का महीना है, एक दूसरे से हमदर्दी का महीना है। तो इस बात का इरादा कीजिए कि इंशाअल्लाह ताला रमज़ानुल मुबारक में हम इन्फ़ाक़ करेंगे, अल्लाह के रास्ते में हम जो है तो अपना माल ख़र्च करेंगे, ज़कात निकालेंगे, सदक़ात निकालेंगे और दीन की इशाअत पर ख़र्च करने के साथ साथ, दीन की दावत पर ख़र्च करने के साथ साथ हम कमज़ोर तबक़ात की भी इंशाअल्लाह हम मदद करेंगे। फिर इसी के साथ साथ हमको ये भी करना चाहिए कि हम फ़ज़ाइल से तो बहुत सारा वाकिफ़ हैं लेकिन मसाइल से वाकिफ़ नहीं हैं। तो क्यों ना हम इस रमज़ान में मसाइल को सीखने की कोशिश करें। इबादतों के ताल्लुक़ से बहुत सारे मसाइल हैं, इल्मी और फ़िक्री तैयारी भी हमारी बहुत ज़रूरी है अमली तैयारी के साथ साथ। तो मसाइल मालूम करें और इसके साथ साथ ये भी मालूम करें कि जो इबादतें हम पर फ़र्ज़ की गई हैं उनके मकासद क्या हैं। रोज़ा फ़र्ज़ किया गया है तो क्यों फ़र्ज़ किया गया है, रमज़ान में इतनी मशक्क़तों से गुजारा जा रहा है तो उसके पीछे क्या मकसद है अल्लाह ताला का। इन मकासद को भी आप मालूम करने की रमज़ान में पूरी पूरी कोशिश कीजिए। फिर इसी के साथ साथ आप बुरी आदतों की लिस्ट बनाइए कि आपके अंदर वो कौन कौन सी बुरी आदतें हैं जिससे अल्लाह नाराज़ हो सकता है, जिससे आपको, आपके ख़ानदान को, माशरे को जो है तो जिससे नुकसान पहुंच सकता है। तो ऐसी तमाम बुरी आदतों से छुटकारा पाने का ये बेहतरीन मौका है रमज़ानुल मुबारक। तो आप ज़रूर अपनी सारी बुरी आदतों से रमज़ानुल मुबारक में जो है तो छुटकारा पाने की पूरी पूरी कोशिश कीजिए। फिर वक्त अभी से फ़ारिग कीजिए। आप अब बस एक दो दिन बाकी हैं तो वक्त अभी से फ़ारिग कीजिए, वक्त की मंसूबा बंदी कीजिए कि रमज़ान में आप कब क्या करेंगे, कुरान कब पढ़ेंगे, है ना, दीगर लिटरेचर कब पढ़ेंगे, इबादतें कब और कैसी करेंगे, सारी चीज़ों का की मंसूबा बंदी कीजिए, वक्त की तंजीम भी आप कीजिए। और आखिरी चीज़ कि दुआ ज़रूर कीजिए, दुआ ज़रूर कीजिए। कोई भी काम अल्लाह की मदद और तौफ़ीक़ के बग़ैर नहीं हो सकता। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हम सबको रमज़ान से पूरा पूरा फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल